बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। स्टॉप लिस्ट में कौन कौन? मिशन मईशत, बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, बिलावल का मुतालिबा क्या? नवाज की वापसी कब? और शायकीन के लिए अच्छी खबर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और कराची से खबर देंगे। रात गए शहर में फायरिंग के 2 वाकयात में 2 अफराद जान से गए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुजाहिमत पर एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मकतूल मुजम्मिल अब्बासी परचून की दुकान चलाता था। दुकान बंद करके वापस घर जा रहा था कि डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल नौजवान घर का वाहिद कफील और 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। MA जना रोड कैप्री सरमा के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कोस्ट गार्ड एहलकार जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। बदउनवानी के इल्जाम के तहत अहम शख्सियात को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। करप्शन, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी, करेंसी, चीनी और पेट्रोल की स्मगलिंग में मुलविस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए। स्टॉप लिस्ट में शामिल नामों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला ओहदेदारान के मुआवनीन के नाम शामिल हैं। मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। सियासी जमातों की फंडिंग करने वालों के भी मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एयरपोर्ट्स अमले को स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत जारी कर दी गई। SIFC की खुसूसी इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने अमली इक़दामात की मंजूरी दे दी है। निगरान वफाकी वज़रा को इक़दामात पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है और SIFC के 5वें इजलास का एलामिया जारी। कल फिर इजलास तलब कर लिया गया। मिशन मईशत के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। इजलास को रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के लिए मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़रा इन इक़दामात पर अमल यकीनी बनाएं। मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इन इक़दामात से नई हुकूमत को बहाली प्रोग्राम पर अमल में आसानी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया इजलास में आलमी मुआहिदों पर भी गौर हुआ। वो मुआहिदे भी ज़ेर गौर आए जिनसे मुल्क को नुकसान हो रहा है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया इजलास में बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। लाइन लॉसेस कम करेंगे। हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग है, चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बिजली की कीमत को कंट्रोल करने के ऊपर काफ़ी डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं हमारी डिस्कोज, उनको उनकी गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है और उनको प्रोविंसेस से बात करनी है, उनको बेचने की या प्राइवेटाइजेशन करनी है, इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ है। और गवर्नेंस के अंदर जो पहला स्टेप है स्ट्रेंथन करना और मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना। अगर उनके बोर्ड और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो गए तो वहीं से इब्तिदा होगी कि किस तरीके से चोरी कंट्रोल हो, रिकवरी हो, तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है।
निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। करेंसी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। निजकारी पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्टेट इंटरप्राइजेस पॉलिसी बना रहे हैं, बैंकों पर कर्जों का बोझ कैपिटल मार्केट में मुंतकिल करेंगे। वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो $250 का भी हो सकता है। सनतों को दोबारा बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में महंगाई की वजह सप्लाई चेन का मुतासर होना है। हम चाहते हैं किसी तरीके से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए और उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं टू डिफाइन द स्टेप्स टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। वी हैव गॉट टू सेट अप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अ स्टेट ओन एंटरप्राइज पॉलिसी। जिस चीज को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है। जो हम बोरोइंग करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से रेज होती है लार्जली, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट। हमने अपने इकोनॉमी को दोबारा से खोलना है, हमने इंडस्ट्री को भी खोलना है, हमने जो है वो एक्सपोर्ट को भी खोलना है, नई मार्केट्स भी खोलनी है, एक्सप्लोर करनी है और सनतों को जो है वो तरजीहाती बुनियाद पे दोबारा से जो है उसको रिवाइव करना है। महंगाई का जो बहरान आया हुआ है वो महंगाई का भी बहरान इसी तरह कंट्रोल होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो आज $300 का डॉलर है ये $300 का डॉलर $250 का भी हो सकता है अगर मुल्क की एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े। मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेज। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन जारी। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर्स मलिक बोस्तान कहते हैं कि मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर $300 से नीचे आ जाएगा। पेशावर में FIA ने तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा जमा करा लिया और इंटर बैंक में डॉलर मजीद $1.99 सस्ता होकर $302.95 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी ₹3 की मजीद कमी के बाद $304 का हो गया। डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। सट्टेबाजों और ब्लैक माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं मुल्क भर में तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। सूरत हाल ऐसे ही रही तो डॉलर $300 से नीचे आ जाएगा। तमाम सरहदें सील की हैं जिसकी सप्लाई बहाल हुई और जिसका नतीजा निकला कि लोग हमारे पास आना शुरू हो रहा। पिछले 2 दिन में हमने 20 यानी कि $मिलियन इंटर बैंक में सिलेंडर किए हैं और जिसकी वजह से डॉलर का रेट मुसलसल गिर रहा है और भी गिरेगा। और कल 1 साल बाद ये इंटर बैंक का रेट और मार्केट का रेट नैरो होने के बाद मार्केट का रेट कम हो गया और इंटर बैंक का ज़्यादा था। पेशावर में FIA का डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी इकट्ठा कर लिया। 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। हुकूमती एक्शन के बाद अमरीकी करेंसी रिवर्स गियर पर आ गई। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर मजीद $1.99 सस्ता होकर $302.95 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा होने लगा। $3 की मजीद कमी के बाद $304 का हो गया। नेपरा अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से ओवर बिलिंग पर नोटिस। सारिफीन की जानिब से नेपरा हेडक्वार्टर्स में गलत मीटर रीडिंग करने पर कसीर तादाद में दरखास्तें जमा करवाई गई थी। सारिफीन की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत में ज़्यादा मीटर रीडिंग की क्लियर तस्वीर का ना होना और बिल पर गलत मीटर रीडिंग की तारीख का दर्ज होना शामिल है। अथॉरिटी ने सारिफीन की शिकायत पर सख्त नोटिस लेते हुए डिस्कोस के CEO को 12 सितंबर को तलब कर लिया। और यहाँ आपको बताएंगे मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बिजली माफिया जगह जगह कार्रवाई की राह में रुकावटें खड़ी करने लगा। कबीरवाला में कार्रवाई के लिए जाने वाले एहलकारों पर धावा बोल दिया गया। खानपुर, बुरेवाला और विहाड़ी में भी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में सैपको हुकाम ने बिजली के 800 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। हथेली पर जान, फर्ज पर सब कुछ कुर्बान। बिजली चोरी के नासूर के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक। माफिया के खिलाफ बिजली कंपनियों के मुलाजमीन भी कमर बस्ता। फर्ज की राह में कदम कदम पर रुकावटें सामने आने लगी। कहीं एहतजाज, कहीं इंसानी ढाल तो कहीं मार कुटाई के वाक़यात। कबीरवाला कार्रवाई के लिए जाने वाला एहलकार पर धावा बोल दिया। 4 घंटे यरगमाल रखा।
तशद्दुद से एहलकार जख्मी हो गया। कानपुर में भी ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आशिक पीरजादा की हमने चोरी पकड़ी, डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी। इसके 2 PTC मीटर्स हैं जिनकी डिफॉल्ट अमाउंट है 2,35,000 एक की, दूसरे की 2,95,000। बूरेवाला और विहाड़ी में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश आई। 13 टीमें तश्कील दे दी हैं जो डे और नाइट चेकिंग करेंगी, और इसमें हमारे जो बाकी इंतज़ामिया के अदारे हैं, पुलिस है और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ पूरा तावन किया हुआ है। मुल्तान में 2 सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में सेप्को हुकाम ने बिजली के 800 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। लेस्को रीजन में 2 रोज के दौरान 305 मुकदमात दर्ज, 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में के इलेक्ट्रिक ने भी कुंडा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 9 माह में 14,000 कार्रवाइयाँ की गईं, 1 लाख किलो से जायद गैर कानूनी तार जब्त कर लिया गया। मुल्क में चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैक डाउन तेज कर दिया गया है। क्वेटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाती गई है। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए हैं, 4 गोदाम भी सील किए गए हैं। डेरा इस्माइल खान 538 टन चीनी बरामद कर ली गई और शुगर माफिया की चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने के इंकशाफ पर खलबली मच गई है। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकंडक्ट पर ओहदे से ही हटा दिया। महंगी चीनी से आवाम को टेंशन, हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कस्टम ने कोयटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। सरहदी इलाके से 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 4 गोदाम भी सील किए गए। डेरा इस्माइल खान में भी कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद की गई। महंगी चीनी किस तरह बेचैनी का सबब बनी, अहम हकाइक सामने आ गए। सराय के मुताबिक पंजाब से शुगर माफिया ने 10 लाख टन चीनी बाहर भेज दी। माफिया ने अवाम को मुश्किलात से दो चार करके 50 अरब रुपए कमाए। शुगर मिल्स मालकान ने बड़े गोलमाल के बाद हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने मिसकंडक्ट पर सेक्रेटरी फूड को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी एग्रीगेशन वासिफ खुर्शीद को एडिशनल चार्ज दे दिया गया। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा अवाम पर तजुर्बे करना बंद करें, इन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को कहता हूँ घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं, हमेशा प्रोपेगेंडे का जवाब भरपूर कारकर्दगी से दिया। इलेक्शन कमीशन दोगले निज़ाम को देखे, सिंध के फंड्स रोके गए तो दीगर सूबों के भी रोके जाएं। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, अवाम के सबसे बड़ा इशू है, वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, गुर्बत है। आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, घबराना नहीं। एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रुजू करना चाहिए। सिंध में आप सिला मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो फिर वफाक में और पंजाब में जो हर दूसरा दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असेंबली या मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली का नाम बता दे जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। नवाज शरीफ की वापसी के लिए नून लीग ने अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। साबिक लीगी अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई है। कहा गया कि नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह किया जाए, सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर किया जाए, नवाज शरीफ के खिलाफ PTI का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब किया जाए और नवाज शरीफ वापस कब आएंगे शहबाज शरीफ ने प्लान बता दिया। लंदन में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी जान लीजिए। मेरे जो कैंसर रिलेटेड टेस्ट सारे हो गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, कम है कि खुदा के फजल करम से इन तमाम टेस्ट में मिले हुए। बहुत अच्छी बात है। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मस्जिद के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह।
आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अदालती बेंच पर हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। अदालत ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। अदालत ने 3 जजेस के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त खारिज कर दी है। फैसले में कहा गया बेंच पर हुकूमती एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक्स पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी करना थी। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। JIT ने चेयरमैन PTI की 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अलीमा खान और उज़्मा खान पर भी जिम्मेदारी डाली गई। JIT ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने जलाओ घेराव कराने का एतराफ़ भी किया है। JIT ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने तफ्तीश के दौरान जलाओ घेराव कराने का एतराफ़ भी किया है। JIT ने चेयरमैन PTI को 3 मरतबा शामिल तफ्तीश किया था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस नैब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया है। अली अमीन गंडापुर को 13 सितंबर को दिन 11 बजे तलब किया गया है और नैब ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को शामिल तफ्तीश भी किया गया है। खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से, जिसके ज़िला किला अब्दुल्ला में मनशियात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कार्रवाई में पाक फौज, FC, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, लेवीज और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। 2000 किलो मनशियात बरामद की गई। 3000 किलो क्रूड इन्फेड्रिन को भी तल्फ कर दिया गया। 16 नारकोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग मशीनें तबाह कर दी गईं। 18 मनशियात के कंपाउंड्स को भी मिसमार किया गया। ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। 30 अगस्त को किला अब्दुल्ला में हुए जरगे में माहिदीन ने मनशियात की फैक्ट्रीज के खात्मे और मनशियात की पैदावार रोकने का मुतालबा किया था। पाक फौज और दीगर इदारों का मकसद पूरे सूबे बिलखुसूस तालीमी इदारों को मनशियात से महफूज बनाना है। चित्राल के अवाम मादरे वतन के दिफा के लिए चट्टान बन गए। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने के लिए कमर कस ली। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मुकामी आबादी सरहदों की मुहाफिजों की मदद के लिए बाहर निकल आई। असलहा, गोला बारूद और खुराक अगले मोर्चों तक पहुंचाई। नौजवानों ने पैगाम दिया, मिट्टी की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार और चौकस हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने बयान में कहा, 6 सितंबर को दुश्मनों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान करते हुए भागने पर मजबूर कर दिया। हुकाम ने बताया हालात काबू में हैं। अस्पताल, तालीमी इदारे, बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तलब करते हुए पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी हैं। अवाम और फौज किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात करें महंगाई की तो मुल्क में महंगाई की रफ्तार थम ना सकी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 0.96% मजीद बढ़कर 26.32% तक जा पहुंची है। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। दाल, चावल, लहसुन, प्याज समेत 32 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। दाल मसूर 32, माश 15.5, मूंग 9 रुपये 73 पैसे महंगी हो गई है। चावल 3, गुड़ 8, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 6 रुपये बढ़ी है। LPG के घरेलू सिलेंडर्स की कीमत में 153 रुपये इजाफा देखा गया है। दूध, दही, अंडे, आलू और केले भी मजीद महंगे हो गए हैं। और यहाँ आपको बताएंगे तालीम और खेल के मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए इंटरनेशनल लर्निंग हब स्कूल इस्लामाबाद में इन्वेस्टर हाई अचीवर सेरेमनी का इनेकाद किया गया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। इक़दाम को वालिदैन ने खूब सराहा। इंटरनेशनल लर्निंग हब स्कूल इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। तालीम और खेल के मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को खिराज तहसीन पेश किया गया। एडिशनल IG इस्लामाबाद मोटरवे अली अहमद साबिर कियानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बच्चों की कारकर्दगी को खूब सराहा। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो हम बचपन में सुना करते थे, तालीम और तरबियत, तो ये एक तरबियत का भी एक इसमें एलिमेंट है। एजुकेशन तो है ही है। हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है और
उसमें बर्दाश्त कैसे आनी चाहिए। इंटरनेशनल लर्निंग हब स्कूल की होनहार तालिबा आयशा शाहिद को इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर एजाज से नवाजा गया। तालिबा अगली बार सोने का तमगा जीतने के लिए यहाँ पे सही से हमने खेला। उसके बाद मैंने अपना पहला मैच EME नेस्ट कॉलेज EME नेस्ट यूनिवर्सिटी में किया, इंटर यूनिवर्सिटी। उसमें मैं 3rd पोजीशन आई हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो जो हैं जो कहे गए रूल्स उनके मुताबिक चलते हैं, तो आई एम गोना मेक श्योर कि वो जो हैं स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलें। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अच्छे माहौल की फराहमी को नागुज़ीर करार दिया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टडीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने मैट्रिक में भी पोजीशंस ली हैं। तकरीब में तलबा के वालिदैन ने भी शिरकत की और स्कूल की जानिब से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उठाए गए इक़दाम को खूब सराहा। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, सुपर 4 में पाक भारत मैच के लिए इजाफी दिन मुख्तस कर दिया गया। अगर मैच इतवार को बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका तो अगले दिन इसी जगह से मैच शुरू होगा जहां रोका गया था। क्रिक इन्फो के मुताबिक सुपर 4 मरहले में सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए ही रिजर्व डे रखा गया है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 10 अक्टूबर इतवार को होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल फाइनल के लिए पहले ही रिजर्व डे का ऐलान कर चुकी है। बारिश के बायस अगर कोई भी मैच ना हो सका तो पाकिस्तान बराह रास्त फाइनल में चला जाएगा। भारत और श्रीलंका के दरमियान टॉस पर फैसला होगा। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन टीम को 127 रन से शिकस्त दे दी है। 293 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 165 रन बना सकी है। आलिया रियाज ने 49 और मुनीबा अली ने 20 रन बनाए हैं। जनूबी अफ्रीका की लाहा और नादीन ने 3-3 शिकार किए हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की तरफ से मैरियंस कैंप ने 100 रन बनाए हैं। सोनेलोस ने 107 रन बनाए हैं और पाकिस्तान की जानिब से नाशरा सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे, पाक भारत क्रिकेटर्स की दोस्ती पर गौतम गंभीर के बयान पर शाहिद आफरीदी का रद्द अमल भी सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैं गौतम से मुख्तलिफ सोचता हूँ। हम क्रिकेटर्स हैं और दुनिया भर में हमारे मद्दा हैं। हमें अपनी दोस्ती से मुस्बत पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। मरी जाने वालों के लिए एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम भी हो गया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल में 3D सिनेमा का इफ्तिताह कर दिया गया। सयाहों को पहली बार 3D फिल्म दिखाई गई। मरी में कुदरती हुस्न के साथ फिल्मी एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी में 3D सिनेमा का आगाज हो गया। आर्ट्स काउंसिल में म्यूजियम और आर्ट गैलरी का इफ्तिताह सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक ने किया। ये सिनेमा जो पिछले 6 साल से बंद था, तो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की पंजाब के अवाम की टैक्स पेयर्स की जो रिसोर्सेज थे, पैसा था, वो जाया हो रहा था। उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल ने आके इसको रिवाइव किया है और इस सिनेमा को आज से शुरू कर दिया है। 3D सिनेमा खुलने पर सयाह भी खुश हैं। कहते हैं अच्छा कि तफरीह का एक और मौका मिल रहा है। सिनेमा का इफ्तिताह हुआ है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है और कल्चरल मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा इकदाम है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अच्छी मूवी लगेगी तो वी विल बी देयर एज वेल। सो इट वाज आई हैड अ रियली गुड टाइम हियर and it was nice being here. हर साल मरी में लाखों अफराद सयाहत के लिए आते हैं। अब 3D सिनेमा खुलने से मजा 2 बाला हो जाएगा। और इसको आखिर में आपको बताएंगे कि शाहरुख खान की नई फिल्म जवान रिलीज कर दी गई है। सिनेमा घरों में रश लग गया। पहले दिन 75 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।